तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रही हूँ कि जिसने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, उस पर एतराज़ उठाया था और उसको खुदावंद आलम के हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, तो उस पर अज़ाब इलाही किस तरह से नाजिल हुआ और किस तरह से वो बाकी उन तमाम अफराद के लिए कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को झुटलाते हैं या उससे रुगर्दानी करते हैं, उनके लिए एक इबरत का निशान बन गया। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख़ हमें ये बताती है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़दीर क़ौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का, उनके हाकिम और उनके मौला होने का ऐलान किया था और तमाम अफराद से इस कौल की बैअत भी ले ली थी। अब जब मदीना वापस पहुँचे हैं तो तमाम इलाकों में ये खबर फैलने लगी कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने अपने बाद अपना जानशीन, अपना खलीफा और अपना मौला और हाकिम बना दिया है उम्मत पर। यही खबर पहुंची एक शख्स को कि जिसका नाम तारीख में हारिस बिन नौमान अल फ़हरी मिलता है। तारीख में है कि जब उसको ये खबर मिली कि अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम होंगे, मौला होंगे और उनकी विलायत को वाजिब कर दिया गया है, तो वो इंतहाई गुस्से की हालत में अपने ऊँट पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। एक मकाम पे अपने ऊँट को बांधा और रसूलुल्लाह की खिदमत में गया और इंतहाई गुस्ताखाना तरीके से ये कहने लगा कि या रसूलल्लाह, आपने हमें ये कहा कि हम तमाम बुतों को छोड़कर एक खुदा को माने, तो हमने माना। आपने हमें ये कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपकी रिसालत की गवाही दें, हमने आपकी ये बात मानी। आपने हमें ये कहा कि नमाज़ें पढ़ो, हमने ये बात को कबूल किया। आपने हमें कहा कि हज करो, हमने इस बात को भी मान लिया। आपने कहा कि हर साल माह रमज़ान में रोज़े रखो, हमने इस बात को भी कबूल कर लिया। आपने कहा कि अपने माल में से ज़कात दो, खुदावंद आलम की राह में खर्च करो, हमने आपकी तमाम तर चीज़ों को कबूल कर लिया। लेकिन क्या आप इस सब से भी मुतमईन ना हुए कि आपने अपने चचाजाद भाई को हमारे ऊपर खलीफा बनाकर मुसल्लत कर दिया? क्या ये आपने अपनी मर्जी से किया है या फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक किया है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तमाम तर बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि कसम है उस हस्ती की कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और वो जो माबूद है हर शय का, ये हुक्म मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस हुक्म को तुम्हारे सामने बयान किया है। तारीख में हमें ये मिलता है कि जब उस शख्स ने ये सुना तो इंतहाई गुस्से की हालत में उठा और गुस्ताखाना लहजे में ये कहने लगा कि या अल्लाह, अगर ये हुक्म यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो वाजिब किया गया है, जो मौला को हाकिम बनाया गया है, अगर ये सब कुछ तेरी तरफ से है तो मुझ पर आसमान से अजाब नाजिल कर। और ये कहकर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख फेर लिया और रवायत में है कि अभी वो अपने ऊँट तक नहीं पहुँचा था कि आसमान से एक इतना बुलंद और भारी पत्थर आया और उसके सर पर लगा और उसके जिस्म को चीरता हुआ दो हिस्सों में करता हुआ गुजर गया और वहीं पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस मंजर को तमाम अफराद ने अपनी आंखों से देखा और इसी मकाम पे सूरह मारिज की पहली आयत मुबारका नाजिल हुई कि जिसमें खुदावंद आलम ने इसी लाइन का जिक्र किया कि वो एक शख्स था कि जिसने हमसे अजाब का तकाजा किया था, तो हमने उस पर अजाब नाजिल कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रवायत को बयान करने का मकसद ये है कि जिस तरह से ये रवायत अहादीस में मौजूद है, तारीख का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही कुरान पाक की सूरह मारिज की पहली आयत मुबारका भी इसी वाक़े को बयान करती है कि जिसका रेफरेंसेस आपको न सिर्फ ये कि अहले तशरीह की किताबों में मिलेंगे बल्कि अहले तसन्नुन के हामी और मशहूर व मारूफ किताब अल ग़दीर में भी डिटेल के साथ इस वाक़े को बयान किया गया है। तो अब जो ज़रूरत है वो इस अम्र की है कि हम इस वाक़े से इबरत उठाएं और वो तमाम अफराद के जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे शक करते हैं या मौला की विलायत, उनकी हाकमियत और उनके खलीफा बिलाफस होने को कबूल करने से इनकारी हैं, ये वाक़या उनके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल नहीं करेंगे तो फिर अज़ाब इलाही उनका मुकद्दर होगा। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल कर सकें और मरते वक्त तक इसी विलायत के साथ कनेक्टेड रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।